अगल बगल में भी साहित्य ढूंढ सकते हैं और साहित्य उनमें भी आप ढूंढ सकते हैं जिनको आप चाहते हैं। तो यही साहित्य है जिसको लेकर प्रभात रंजन जी, अब मैं आपके पास आते हुए, ये एक्स वाई का जेड क्या है, जरा इसको अपने शब्दों में आप बताइए। और कथा गोई, ये भी बहुत प्रचलित प्रसिद्ध हुआ। कोठा गोई से चित्रा जी धन्यवाद। मैं बात शुरू करना चाहूंगा क्योंकि दो स्त्रियों के बीच बैठा हूँ, दो स्त्री विमर्श की, दो लेखिकाओं के बीच में। तो मेरी जो किताब है कोठा गोई, वो भी स्त्री विमर्श की किताब है। और मैंने साहित्य जब लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने यही सीखा था कि समाज के उस तबके के बारे में लिखना चाहिए जो हाशिए पर है, जो समाज का नीचे का तबका है, जो चमक दमक से दूर का तबका है, उसके लिए लिखना चाहिए। मुझे लगा कि तवाइफों का जीवन तो उसी हाशिए का जीवन है, इनके ऊपर क्यों नहीं काम करना चाहिए। और मैंने फिर अगले कई साल मुजफ्फरपुर एक बिहार में शहर है, वहाँ की तवाइफों के बीच में मैंने काफ़ी साल, अगले करीब 5 से 6 साल में उनके बीच बार बार जाता रहा, किस्से इकट्ठा करता रहा उनको जानने के लिए। जी, मैंने उनके जीवन और उनके एक तरह से एक ऐसी जगह का भी कोई इतिहास हो सकता है जो जहाँ नाच गाने का पेशा करती रही हो, वो जगह अपने आप में कितनी पुरानी हो सकती है। 150 साल तक का इतिहास तो मैंने उसका ट्रेस किया कि 150 साल से वो औरतें वहाँ उस शहर में आने वाले व्यापारियों का, ज़मींदारों का मनोरंजन करने का काम करती रही। वो पेशा कितना बड़ा पेशा रहा। हम सबने गंगूबाई में भी देखा, जिसके लिए आलिया को पुरस्कार भी दिया गया। जी जी जी। तो ये वास्तव में अगर लिखने के लिए आपने जाकर इतना वक्त गुजारा है, क्या समझ में आया आपको वहां पर जाकर? जाने के बाद, जाने से पहले आपको हमेशा समझ में आता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो बुरे लोग होते हैं, वो दुनिया बहुत बुरी होती है, उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप उनके बीच जाएंगे आप अच्छे आदमी नहीं कहे जाएंगे। उनके बीच में जितनी बार गया, जितनी बार उन तवाइफों से मिला, बहुत कम, मतलब पुरानी जो 1950, 1960, 1970 के दशक में गायक गायिका थी, उन सब से मिला तो मेरे वो सारे भ्रम दूर हो गए। मुझे लगा कि ये सब शायद ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ईमानदार इंसान हैं और अपने पेशे को लेकर बहुत पेशेवर लोग हैं। और ऐसे लोगों से आप जीवन में मिलने से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि किस तरह से अपना काम बहुत पेशेवर तरीके से करना चाहिए। ये शिक्षा मैंने उन तरीकों से सीखा। अपने आप को कई बार ऐसा होता है कि श्रेष्ठ बनाना हमें पड़ता है तो दूसरों को नीचा दिखाना पड़ता है। के बारे में जब भी इस तरह की बात होती है, ऐसा ही परसेप्शन गढ़ा गया उनके बारे में। तो आप ये कह रहे हैं कि जब उनके बीच जाएंगे तो उनको भी बेहद सामान्य आप पाएंगे और बहुत सारे मायनों में वो कहीं ज्यादा बेहतर नजर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत कला की जो परंपरा है, जो धरोहर है, वो वास्तविक रूप में उनके पास ही सुरक्षित थी। अभी भी जो बची हुई हैं लखनऊ में या मुजफ्फरपुर में या ऐसे कुछ शहरों में बहुत कम बच गई हैं, उनमें अभी भी वो परंपराएं, वो धरोहर सुरक्षित हैं। जिनमें एक प्रभात रंजन ने तो जाके कोठा गोई लिखने का काम किया। मेरे पास साधन नहीं थे, सीमित साधन थे, धन नहीं था, लेकिन और लोगों को भी, जो युवा भी यहाँ सुन रहे हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे धरोहरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या वो चाहती थी कि उनकी कहानियां आप लोगों के सामने? बिल्कुल, वो चाहती थी। और आपको ये बहुत आश्चर्य होगा जान के चित्रा जी कि मैंने उनके उस किताब का एक प्रोग्राम उस शहर में भी हुआ। उस शहर में मेरा परिवार, मेरे घर परिवार के लोग रहते हैं। मैं खुद बहुत डरा हुआ था कि क्यों यहाँ लोग करवा रहे हैं। मैंने देखा कि न सिर्फ मेरे परिवार के लोग बल्कि वो सारे लोग भी सुनने आए मुझे, और लोग रो रहे थे कि एक आदमी ने अपने शहर को इस तरह से भी याद किया, उस परंपरा को जिंदा कर दिया, जिस परंपरा से उस शहर की अच्छी बुरी जो भी पहचान हो, उसमें उनका भी योगदान था। समाज में कोई अछूत होता नहीं है। जी हाँ। ये आडंबर रचकर हम सब बनाते हैं और फिर हम किसी को अछूत करार दे देते हैं, किसी को बताते हैं कि ये इतना बुरा है, उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि हमें खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना रहता है। और आप अपने आप को महान कैसे बताएंगे जब तक दूसरे वाले को आप नीचा नहीं दिखाएंगे। इस तरह की एक परंपरा रही है। लेकिन जब आप लोगों की लेखनी चलती है तो उस पर कटाक्ष भी होता है और उसको खत्म भी किया जाता है। प्रत्यक्षा जी, आपके पास आते हुए, आप बिहार में जन्मी, वहाँ पर लड़कियों की क्या स्थिति रही है ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि समय के हिसाब से वहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन भी अब आ चुका है मौजूदा वक्त में। तब से लेकर अब तक के सफर को आप किस तरह से देख रही हैं? और इसी के साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे आने वाले वक्त में अब कौन सी रचना होगी, कौन सा उपन्यास जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं आपके सामने, और पहले के साहित्य में और आज के साहित्य में किस तरह का फर्क भी पाती हैं आप? आज के सबसे जो लास्ट क्वेश्चन, उसको सबसे पहले मैं बोल रही हूँ। पहले माइक की आवाज बढ़ाइए प्लीज, माइक की आवाज बढ़ाइए। जी मैम। पहले जो लिखा जाता था, हमारी दुनिया अलग थी।
मतलब अगर हम 1900 के दशक में लेके चलें तो हमारी दुनिया उस समय से आज में बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत आए, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, तो वो नेचुरली हम जो अभी लिख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों को लिख रहे हैं, हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे सीधा लिख रहे हैं। अगर शायद कोई हमारे पुरखे लेखक अभी आ जाएं, तो मुझे याद आ रहा है कुर्तुलैन हैदर की एक कहानी थी जिसमें शाहजहां वापस आ जाते थे और ऐसा था। तो अगर कोई लेखक आ जाए तो इस दुनिया में वो बहुत घबरा जाएंगे, कुछ भी चीज़ उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जब आप कहानी और उपन्यास लिख रहे हैं तो हम मेल और ईमेल और चैट और वो टिंडर, भावनाएं आती हैं कंप्यूटर पे लिखने पर, वो भावनाएं आती हैं, या आपको लगता है कि आज भी जब कलम हाथ में हो हाँ। तो फिर उस कहानी में अलग ही बात होती है? मतलब कलम से लिखने का एक जो रुमान है ना, एक्चुअली लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोग कोई भी अभी कलम से लिख रहे हैं। हम लोग सब लोग सीधा लैपटॉप पे जाते हैं जो अच्छा तुम लिख रही हो, पर मैंने बहुत पहले छोड़ दिया और मुझे लगता है आसान है, टेक्नोलॉजी है, इजी टू यूज़। और अगर खास करके अगर आप उपन्यास लिख रहे हैं तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी कि आप आगे पीछे चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे पारा पारा में ही मैंने जब उसको लिख लिया था तो मुझे लगा कि जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन में है, तो इसको करने के लिए मैंने 3rd या 4th चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर बनाया। अगर मैं लिखती होती तो बड़ा दिक्कत होता वो रजिस्टर पे ब्रिंग बैक द पेजेस, तो मैं सिंपली कॉपी कट पेस्ट करके उसको उधर कर दिया। तो हम लोग लकी हैं कि ये सारे टेक्नोलॉजिकल एड्स हमारे पास हैं, दुनिया हमारी बदल गई है। जब इस तरह का उपन्यास आप लिखती हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी कि स्त्री पर है और बहुत सारी बाधाओं को तोड़ते हुए, मतलब क्रांतिकारी स्त्री जिसको कम से कम परिवार में भी 90% लोग स्वीकार नहीं करते, बहुत कम ऐसे घर होंगे जो अपनी स्त्रियों के लिए इतना आकाश दें कि वो आसमान तक के सफर को अपनी आंखों से देख सके। तो जब उसको आप लिखती हैं, मन में क्या प्रेरणा होती है? वो स्त्री कहाँ से पैदा होती है जिसको कलम के जरिए आप लोगों के सामने रखना चाहती हैं? ये जो स्त्री है, इस पारा पारा की जो स्त्री है, मुझे लगता है वो रिप्रेजेंट करती है सारी स्त्रियों को। कम से कम भारत में गाँवों में इस तरह के जो रिश्ते होते थे उनको छुपा दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो भीतर भीतर घुट के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो रहती हैं मन में। तो चाहे आप 100 साल पुरानी कहानियों को, कितनी रंगीन कहानियाँ बहुत सारी हैं, तो उनको लेके चलें। अब सिर्फ इतना फ़र्क आ गया है कि औरतें एक स्पेस में आ गई हैं, बाहर निकल के आ गई हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई हैं और पूरी दुनिया में वो इंटरैक्ट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, दफ्तरों में जाती हैं, दुनिया देश विदेश घूम रही हैं। तो ये चीज़ ईजी है उनके लिए। सोशल मीडिया हैज़ मेड थिंग्स ईजी, क्योंकि आप तुरंत सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, आप दोस्तियाँ बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन स्त्री का बदल गया, स्त्री का मन वही है, लेकिन अब उसके आउटलेट्स बहुत से आ गए।